पहचान से जो काम मिलता है उसका कोई मोल नहीं, लेकिन आपके काम से जो पहचान मिलता है वो अमूल्य होता है। और वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग कल डिस्कस किए थे हिंदी में भाषा। क्या किए थे? हिंदी में भाषा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हिंदी में भाषा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कल। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, हम लोग कल लगभग हिंदी का विकास क्रम हम लोग डायग्राम से समझ लिए थे, कौन कौन सी भाषा कब आई। ठीक है, वो मैं एक बार उसको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आई? पाली आई। ठीक है, पाली आई। ठीक, उसके बाद संस्कृत आई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अपव्यय, उसके बाद हिंदी आई। ठीक है, ठीक है, लास्ट में जो है हिंदी आया। उसके बाद आगे हम लोग आज देखेंगे क्या है। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर जो है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक की विभिन्नता, विभिन्न बोलियां जो है विकसित हो गई। ठीक है, आगे चलकर क्या हुई, प्रकृति की विभिन्न बोलियां जो हैं विकसित हो गई और जो है अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुई, जो विभिन्न बोलियां थी वो आगे चलकर विकसित हो गई और अपभ्रंश की बोलियों में जो है वो विकसित हुई। और अपभ्रंश का जो समय है वो कब से कब तक था? अपभ्रंश का जो समय था वो 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी तक का कहा जाता है। ठीक है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो है प्राकृतिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है? अपभ्रंश और, ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का, ठीक है, पुरानी हिंदी का जो मध्य समय था, ठीक है, पुरानी हिंदी का जो मध्य समय था, ठीक है, समय, ठीक है, इन दोनों का जो मध्य समय था उसे हम लोग जो है संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, संक्रांति काल के नाम से उसे जाना जाता है। किसे? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का जो मध्य समय था, उन दोनों की जो मध्य की समय थी उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रधर शर्मा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे प्रथम कवि माना है बताता हूं। प्रथम कवि जो है किसे माना गया है? मंजू को। किसे? राजा मंजू को माना गया है। राजा मंजू को जो है प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, किसे माना गया है? राजा मंजू को। ठीक है, क्या माना गया है? प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, प्रथम कवि माना गया है। किसे? राजा मंजू को जो है पुरानी हिंदी का, किसका? पुरानी हिंदी का, पुरानी हिंदी का जो है प्रथम कवि माना गया। बच्चों, किसे? राजा मंजू को जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। और किसने माना है? चंद्रधर शर्मा ने माना है। किसने माना है? चंद्रधर शर्मा ने माना है। माना किसने? चंद्रधर शर्मा जी ने माना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा जी ने जो है राजा मंजू को जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आगे इसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या है?
अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक भाष्य तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, अपभ्रंश को जो है ठीक है, अपभ्रंश को जो है किसने पुरानी हिंदी माना? पुरानी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने माना है बच्चों? तो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल और जो है चंद्रधर शर्मा। यहां नीचे लिख देते हैं, किसने? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल और किसने माना बच्चों? किसने माना है? और चंद्रधर शर्मा जी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा जी ने जो है अपभ्रंश को जो है क्या माना है? पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग यहां पे क्या देखेंगे? अपभ्रंश के भेद को जानेंगे। ठीक है, क्या है? अपभ्रंश के भेद। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अपभ्रंश के भेद और अब जो है उन्हें क्या कहा जाता है या किस दिशा में उसके किस भाषा में प्रचलित है वो। अब इस समय इधर क्या देखेंगे? आधुनिक। ठीक है, इधर क्या देखेंगे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो है अब उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद पहले हम लोग लिख लेते हैं, कितने होते हैं? तो अपभ्रंश के भेद जो हैं 6 होते हैं। ठीक है, अपभ्रंश के जो भेद हैं, मतलब अपभ्रंश जो है 6 भाषा में है। ठीक है, पहला क्या है अपने पास? सैर सेनी। क्या है? सैन सेनी अपभ्रंश। ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 85 अपभ्रंश। क्या है? 85 अपभ्रंश। 85 अपभ्रंश। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ब्राचर अपभ्रंश। क्या है? ब्राचर अपभ्रंश। ब्राचर अपभ्रंश। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। क्या है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। क्या है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? मागधी अपभ्रंश। क्या है? मागधी अपभ्रंश। ठीक है, छठवां क्या था? छठवां क्या होगा? आंध्र मागधी अपभ्रंश। क्या है? आंध्र मागधी अपभ्रंश। आर्ध मागधी अपभ्रंश। ठीक है, क्या है? अर्ध मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब इससे जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो है सैरसेनी जो है, सैरसेनी जो है अपभ्रंश जो है पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, ठीक है, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं में या पहाड़ी क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ कहाँ पे बच्चों? ये भी देख लीजिए, कहाँ पे? कहाँ पे है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, कहाँ पे?
पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पहला। और उसके बाद क्या है, राजस्थानी, राजस्थानी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुजराती और पहाड़ी, ठीक है, क्या है, गुजराती पहाड़ी, ठीक है। इन सब जगहों पे जो है हमारा क्या शहरसैनी अपभ्रंश है। उसके बाद क्या है 85, ठीक है। उसके बाद क्या है पैसाची, ठीक है। उसके बाद पैसाची अपभ्रंश जो है कहां कहां पे बच्चों, तो वो जो है लेहदा और पंजाब में है। कहां, लेहदा और पंजाब में, ठीक है। उसके बाद ब्राचर अपभ्रंश कहां पे है, ब्राचर अपभ्रंश जो है वो किधर यूज होता है, ज्यादातर सिंधी, ठीक है, किधर, सिंधी लोग जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है मराठी, ठीक है, वो मराठी हो गया। उसके बाद क्या है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असमिया, ठीक है, कहां, बिहार, ठीक है, और क्या है बंगाल, ठीक है बच्चों, बिहार, बंगाल, और कहां पे है उड़ीसा, और असमिया, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असमिया, ठीक है। उड़िया, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़िया और असमिया, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चा अपने पास आंध्र मागधी अपभ्रंश, ठीक है, आंध्र मागधी अपभ्रंश जो है ये कहां है, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी में ये हो गया भैया, ठीक है। तो ये हमारा क्या थे अपभ्रंश के भेद थे, जो कि अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय अर्ध भाषाओं का विकास है ये, ठीक है। ये जो है इस रूप में जो है विकसित हुए आज के समय के अनुसार, ठीक है, और ये सब जो है इस रूपांतर में आज के समय में जाने जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चंस के रूप में अभी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए थे, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चंस आए थे पिछले साल, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जिसको जो भी समस्या आएगा वो एक बार क्या कर सकता है, हमको कमेंट करके या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता सकता है। साथ में आपको ये भी बता दें 99 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है हमारे एप्लीकेशन पे, कौन से एप्लीकेशन पे, रुद्राक्ष एकेडमी के एप्लीकेशन पे, जो कि आपको एप्लीकेशन कहाँ से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो है 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, वहाँ पे टेस्ट है अवेलेबल पहले से, आप लोग उसे टेस्ट अटेंड करके देख सकते हैं अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या है आप हमें व्हाट्सएप या कांटेक्ट करके जो भी समस्या है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियां, ठीक है, हिंदी प्रदेशों की हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियां, ठीक है, क्या देखेंगे, हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियां देखेंगे, ठीक है,
कि हिंदी के प्रदेशों में कौन सी हिंदी बोलियां जो है बोली जाती हैं, किस तरफ कौन सी बोली जो है बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे कहां से, पश्चिमी हिंदी से। कहां से बच्चों, पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, ठीक है, कहां से, पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले खड़ी बोली क्या है, खड़ी बोली ठीक है, उसके बाद खड़ी बोली के बाद क्या है, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद हरियाणवी भाषा। ठीक है, क्या है, हरियाणवी, हरी हरी है। ठीक है, हरियाणवी, हरियाणवी भाषा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कन्नौजी, क्या है, कन्नौजी भाषा। ठीक है, अब देखो खड़ी बोली सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है, खड़ी बोली हम लोग देखते हैं। ठीक है, खड़ी बोली कहां पे बोली जाती है, तो देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। ठीक है, कहां बोली जाती है, लिख देता हूं देहरादून। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, सहारनपुर, कहाँ, सहारनपुर। ठीक है, देहरादून, सहारनपुर और कहाँ, मुजफ्फरनगर। ठीक है, क्या, मुजफ्फरनगर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर। ठीक है, रामपुर और मुरादाबाद, रामपुर और मुरादाबाद में जो है ये खड़ी बोली बोली जाती है। कहाँ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रिज भाषा जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है बच्चों, ब्रिज भाषा जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है, पहला आ गया अपना आगरा, ताजमहल आ गया भैया अपना पहला। दूसरा क्या आ गया अपना, मथुरा आ गया, क्या आ गया, मथुरा आ गया भैया दूसरा अपने पास। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, अलीगढ़ आ गया, क्या आ गया, अलीगढ़ आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या आ गया, मैनपुरी आ गया, क्या आ गया, मैनपुरी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, एटा आ गया, क्या आ गया, एटा। ठीक है, एटा आ गया। उसके बाद क्या आ गया, हाथरस आ गया, क्या आ गया, हाथरस आ गया।
उसके बाद कहाँ पे बोली जाती है ब्रिज भाषा की बोली भैया? उसके बाद बदायूं आ गया। क्या आ गया? बदायूं। उसके बाद क्या आ गया भैया? उसके बाद बरेली आ गया। क्या आ गया? बरेली आ गया। उसके बाद क्या आ गया बच्चों? थैलपुर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? धौलपुर है। ठीक है, कहने का मतलब ब्रिज भाषा जो है कहां कहां बोली जाती है? आगरा, मथुरा, ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली और धौलपुर। ठीक है, इन जगहों पे जो है ब्रिज भाषा का जो है प्रचलन है, या बहुसंख्यक लोग जो है ब्रिज भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आ गया हमारा क्या? हरियाणवी भाषा। ठीक है, हरियाणवी भाषा जो है कहां कहां प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो हरियाणवी भाषा हम लोग देखते हैं हरियाणा और दिल्ली का देहाती प्रदेश। ठीक है, हरियाणवी भाषा जो है कहां कहां प्रयोग में आता है? हरियाणवी हरियाणी। ठीक है, ये जो है हरियाणा और दिल्ली के देहाती, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली के देहाती प्रदेशों में प्रयोग होता है। प्रदेशों में प्रचलित है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो हरियाणवी भाषा आपको पूछ सकता है कि कहां कहां प्रचलित है या किस किस क्षेत्र में है, तो आप लिख सकते हैं, या ऑप्शन दिया जा सकता है कि हरियाणा भी हो सकता है। ठीक है, हरियाणा ऑप्शन में आ सकता है, तो आप हरियाणा पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, लगा सकते नहीं हो, आपको लगाना ही है। ठीक है, यानी हरियाणवी भाषा जो है कहां कहां पे प्रचलित है, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है। हरियाणा यदि है तो आप उसी को लगाओगे। दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली दोनों को कभी कभी आ सकता है, तो आप उस पर भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बुंदेली, चलिए अच्छा, कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी भाषा जो है कहां कहां बोली जाती है बच्चों? तो कन्नौजी भाषा जो है उत्तर प्रदेश के इटावा, ठीक है, सहारनपुर, कानपुर, ठीक है, लिख देता हूं मैं कन्नौजी भाषा जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और कहां? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में कहां कहां बोली जाती है बच्चों? उत्तर प्रदेश में इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा, और कहां पे? कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा, कानपुर में भी बोली जाती है कन्नौजी भाषा। और जो है कहां पे बोली जाती है? हरदोई में बोली जाती है बच्चों। और कहां पे? हरदोई में भी जो है कन्नौजी भाषा बोली जाती है बच्चों। और कहां पे बोली जाती है? और कहां पे बोली जाती है? पीलीभीत में भी बोली जाती है। कहां पे? पीलीभीत है। क्या है? पीलीभीत। पीलीभीत में भी जो है कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अन्य जिलों के ग्रामीण पंचायत में बहुतया ये से बोली जाती है। ठीक है, इससे और भी कई क्षेत्रों में, यानी कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो है कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसका प्रचलन है। किसका? कन्नौजी भाषा का। ठीक है, अपने पास एक और बचा है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, एक और अपने पास कौन सा बचा है? बुंदेली भाषा बचा हुआ है।
बुंदेली। ठीक है, बुंदेली भाषा बच्चों कहाँ पे यूज की जाती है, तो मैं बता दूं आपको, बुंदेली भाषा जो है झांसी, ठीक है, जालौन, हमीरपुर, ठीक है, लिख देता हूं, कहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा यूज होती है बच्चों, तो ये जो है सबसे प्रायः झांसी, ठीक है, झांसी में ये मुख्यतः पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है बच्चों, जालौन में, कहाँ, जालौन, ठीक है, कहाँ पे, झांसी, जालौन और ओरछा, क्या है, ओरछा, झांसी, जालौन, ओरछा, और कहाँ पे पाई जाती है, सागर, कहाँ पे, सागर, ठीक है बच्चों, और कहाँ पे पाई जाती है, झांसी, जालौन, ओरछा, सागर, और कहाँ पे, सिवनी, सिवनी में भी पाई जाती है क्या, बुंदेली भाषा। और कहाँ पे पाई जाती है, होशंगाबाद में पाई जाती है, कहाँ, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में भी पाई जाती है क्या, बुंदेली भाषा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, पूर्वी हिंदी देखेंगे, पूर्वी हिंदी की तरफ देखेंगे। ठीक है, पूर्वी हिंदी, अब हम लोग देखेंगे पूर्व में जो है कौन सी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, अवधी आता है, क्या आता है, अवधी, अवधी भाषा आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बच्चों, बघेली भाषा, क्या है, बघेली, बघेली। उसके बाद क्या आता है बच्चों, छत्तीसगढ़ी, क्या आता है, छत्तीसगढ़ी, क्या है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अवधी भाषा जो है कहाँ पे बोली जाती है। अवधी भाषा जो है कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिले में जो है बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है, तो मैं बता दूं लिख के आपको, कहाँ कहाँ पे, कानपुर। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको लगातार जो है, जो यहाँ पे फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए लाई गई हैं, ठीक है, उसको आप देख सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जितना भी हमारा टीम है वो पूरी मेहनत कर रहा है ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। ठीक है, जिससे आप अपने सपनों के स्कूल तक पहुँच सकें। ठीक है, साथ में यदि आपके कोई भी मित्र हैं उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए उनसे कह सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई इसमें समस्या आ रही है, जो कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। ठीक है, साथ में एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर से कर लेंगे ताकि आप जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकें और अपने रिव्यू को भी चेक कर सकते हैं आप अपने। ठीक है, जो भी आप टेस्ट अटेंड करेंगे उसका आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप जो है कितने पानी में हैं और पानी के ऊपर आने में आपको कितना मेहनत करना है। ठीक है, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप यही चाहेंगे कि आप पानी के ऊपर रहें, पानी के अंदर ना जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, अवधी जो है कानपुर, ठीक है, और कहाँ, लखनऊ। ठीक है, कानपुर, लखनऊ,
रायबरेली, ठीक है, रायबरेली, और क्या है, उन्नाव, ठीक है, उन्नाव, और कहां, बाराबंकी, बाराबंकी, और कहां पे बच्चों, सीतापुर, कहां पे, सीतापुर, ठीक है बच्चों, और कहां पे, फतेहपुर, फतेहपुर, और कहां पे, अयोध्या, गोंडा, ठीक है, कहां कहां पे, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, कहां पे, प्रयागराज, ठीक है, और कहां है बच्चों, सुल्तानपुर, कहां पे, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, बोली जाती है, कहां कहां पे, अवधी भाषा, कानपुर, ठीक है, कहां पे, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, सुल्तानपुर में बोली जाती है कौन सी भाषा, अवधी भाषा, ठीक है, अवधी भाषा जो है इन जिलों में बोली जाती है। अब हम देखेंगे क्या, बघेली भाषा, ठीक है, बघेली भाषा जो है कहाँ कहाँ पे बोली जाती है बच्चों, तो हमारा सबसे पहले आ जाता है क्या, रीवा, ठीक है, क्या आ जाता है, रीवा, सतना, रीवा, सतना, मैहर, ठीक है, रीवा, सतना, मैहर, और क्या है, उमरिया, क्या है, उमरिया, ठीक है बच्चों, उमरिया है, और क्या है, शहडोल है, ठीक है बच्चों, क्या है, शहडोल है, उसके बाद क्या है, अनूपपुर है, अनूपपुर है, उसके बाद क्या है बच्चों, सीधी है, क्या है, सीधी, और क्या है, नागौत है, क्या है, नागौत, ठीक है बच्चों। बंगेली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, रीवा, कहाँ, रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, नागौत, कहाँ कहाँ बोली जाती है बघेली भाषा, फिर से देखेंगे कहाँ कहाँ, रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और नागौत, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, इसको रट लेंगे एकदम, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या, बघेली भाषा कहाँ कहाँ, रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और नागौत में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है कहाँ कहाँ पे है भैया, तो सबसे पहला बिलासपुर में, बिलासपुर, ठीक है, कहाँ, बिलासपुर, दुर्ग, बिलासपुर, दुर्ग, फिर उसके बाद क्या है, रायगढ़, क्या है, रायगढ़, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है,
नंदगांव, क्या है, नंदगांव। ठीक है बच्चों, नंदगांव। उसके बाद क्या है, कांकेकर, क्या है, कांकेकर। ठीक है, कांकेकर, सॉरी कांकेर है। ठीक है, क्या है, कांकेर है। उसके बाद क्या है, महासमुंद, क्या है, महासमुंद, महासमुंद। ठीक है, उसके बाद क्या है, सरगुजा, क्या है, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा। छत्तीसगढ़ी भाषा बच्चों कहाँ कहाँ प्रयोग में है, तो बिलासपुर सबसे पहला, ठीक है, बिलासपुर, फिर दुर्ग, फिर रायगढ़, फिर नंदगांव, उसके बाद कांकेकर, उसके बाद क्या है, महासमुंद, उसके बाद सरगुजा। ठीक है, इन जगहों पे जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचलन है। यहाँ बहुसंख्यक लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन जगहों पे जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचलन या बहुसंख्यक लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, राजस्थानी हिंदी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, क्या है बच्चों, राजस्थानी हिंदी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है भैया, तो ये मारवाड़ी भाषा है। ठीक है, क्या है, मुख्यतः जो है ये ठीक है, ये जो है बच्चों मुख्यतः मारवाड़ी भाषा के रूप में प्रचलित है। यह जो है मारवाड़ी भाषा के रूप में प्रचलित है। और उसके बाद यह जो है जयपुर, मेतावी, मालवी, कहाँ कहाँ पे, जयपुर। ठीक है बच्चों, ये जो है जयपुर, मेवावी, मेवारी। ठीक है, जयपुर, मेवारी और मालवी में प्रचलित है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पहाड़ी हिंदी है। क्या है, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। ठीक है बच्चों, ये कहाँ कहाँ पे है, पूर्वी पहाड़ी जिनमें नेपाली आती है। ठीक है, पूर्वी नेपाली में। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्य पर्वतीय नेपाली जिसमें कुमाऊनी और गढ़वानी आती है। उसके बाद पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ी बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या आती है, पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। ठीक है, और कौन सी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है बच्चों, और क्या है, जिसमें हिमाचल पर्वत प्रदेश की अनेक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, मध्यमी पर्वत भी है। ठीक है, मध्यमी पहाड़ी भी है। ठीक है, जिसको मध्यवर्ती पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या, मध्यवर्ती पहाड़ी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद क्या है अपने पास, बिहारी। ठीक है, क्या है, बिहारी हिंदी। ठीक है बच्चों,
बिहारी हिंदी। तो ये जो है मुख्यतः भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और वंजिका, ठीक है, कहाँ कहाँ पे? भोजपुरी क्षेत्रों में। कहाँ बच्चों? भोजपुरी, ठीक है बच्चों, यह मुख्यतः भोजपुरी क्षेत्रों में। और कहाँ पे? मगही, कहाँ? मगही, ठीक है, भोजपुरी क्षेत्रों में मगही और मैथिली, ठीक है, मैथिली, ठीक है, और क्या है? अंगिका, ठीक है, बिहारी भोजपुरी, बिहारी जो है हिंदी में ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका जैसे अन्य कई भाषाओं में प्रचलित है, ठीक है। ये जो है इन क्षेत्रों में भी मुख्यतः बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या कौन सी टॉपिक को क्लियर करेंगे? अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति यानी विकास कैसे हुआ, ठीक है, किन चरणों में हुआ, ठीक है, यह सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज के क्लास का हम लोग जितना भी अभी तक कवर किए हैं, इसमें जो भी आपको समस्या हो वो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता देंगे, ठीक है, ताकि यदि हमारे में कोई त्रुटि हो तो उसे हम कोशिश करके सही करेंगे और आपको कितने और आसान भाषा में आपको समझाया जा सके उसका कोशिश किया जाएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू बच्चों।